जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जिस किसी का भी एमपी पटवारी का पेपर अप्रैल में था या फिर अप्रैल में अभी जो पेपर चल रहा है पटवारी के, उसमें 1 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल तक जिस किसी का ही पेपर था पटवारी का, उसमें जो विज्ञान के प्रश्न पूछ गए थे, बहुत हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। जब से अप्रैल स्टार्ट हुई तब से पटवारी के पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है। ऐसे हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो हर किसी में बन भी नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि विज्ञान में मेरा स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है, तो अब मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका स्कोर अब भी आप अच्छा कर सकते। जो आपके पटवारी पेपर पूछे जा रहे हैं, विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको आप लगा के जाए, उन्हीं शिफ्टों के सारे क्वेश्चनों को लगा के जाए, एक एक क्वेश्चनों को, तो वहीं से क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने सारे 1 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक 200 प्लस प्रश्न होंगे, वो मैंने सारे इस वीडियो में करा रखे हैं। आप इन क्वेश्चनों को करके जाएँ, आपके अगली शिफ्ट में यहीं से फिर से पूछ जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। क्योंकि क्या हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है एग्जाम, ठीक है। अब क्वेश्चन कहीं से बन नहीं रहे, आ नहीं रहे, तो भाई इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट कर रहा है पटवारी। तो अगली शिफ्ट में आपके यहीं से क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो प्लीज़ एक एक क्वेश्चन आप याद करके जाना, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। आपने बहुत मेहनत की, 3-4 महीने आपने लग के मेहनत की, आप 10 मिनट का वीडियो देख के जाइए, यहीं से आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएंगे। विज्ञान में आप अच्छा स्कोर करके आइए। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट लेके आने वाला हूँ। अगला वीडियो मैं कंप्यूटर का लेके आऊँगा, और भी बहुत सारे इंग्लिश वगैरह रीजनिंग सबके लेके आने वाला हूँ। तो इन्हीं में से क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे जो विज्ञान के क्वेश्चन हैं, ये मैं सारे क्वेश्चन इसमें कराने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? तो इसका आंसर होगा फ्रैक्टोज होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आवृत्ति की जो इकाई होती है वो क्या होती है? तो इसका आंसर होगा हर्ट्ज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? जो टीबिया नामक हड्डी होती है किसमें पाई जाती है? पैर में पाई जाती है, ठीक है। दोस्तों, आप जरूर इन क्वेश्चनों को करके जाएं, भाई स्किप मत करना प्लीज़। क्योंकि क्या होगा ना, आप स्किप करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन गलत, मतलब आप मेरिट से बाहर। एक एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू है, और अब कट ऑफ जैसा पेपर जा रहा है उससे जैसा कट ऑफ बहुत हाई होगा। इसलिए मैं आपको कट ऑफ भी बता दूँगा कितना क्या जाएगा। पीलिया रोग किससे संबंधित है? तो इसका आंसर वो यकृत लीवर से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ठीक है। HIV विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा एड्स है, ठीक है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन होता है। मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो इसका आंसर स्पोरोजाइट, ठीक है, स्पोरोजाइट। पत्तियों के 2 मुख्य कार्य होते हैं, तो इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। 2 मुख्य कार्य होते हैं, ओके। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका आंसर होगा लोहा है, जो रक्त में पाई जाने वाली धातु है। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? एक भी नहीं होती, ठीक है। दोस्तों, आप इनको करने से क्या होगा, आप देख भी सकते हैं हमें कौन सा क्वेश्चन याद है, कौन सा क्वेश्चन नहीं याद है। तो इससे ये होगा कि हमें जो क्वेश्चन याद नहीं उनको आप याद कर लेना, ठीक है। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ठीक है। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो उसका आंसर होगा डाई एसिटिल के कारण, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? उसका आंसर होगा एम्पियर है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? उसका आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो उसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है, ठीक है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो उसका आंसर होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, ठीक है। अगला को इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण कम होता है? तो उसका आंसर होगा बैंगनी रंग। जो बैंगनी रंग होता है ना, उसका विक्षेपण कम होता है, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? उसका आंसर डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी।
अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, ठीक है। रुधिर को 4 वर्गों में किसने बांटा था? तो इसका आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर ने बांटा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया है? तो इसका आंसर को लैक्टोमीटर से किया जाता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका आंसर को कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो इसका आंसर को प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। गाय के दूध में पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर कैरोटीन के कारण पीला रंग होता है, ठीक है। चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। मानव शरीर की लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका आंसर होगा तंत्रिका तंत्र है। मानव शरीर की लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? तो इसका आंसर होगा निकोटिन होता है तंबाकू की पत्तियों में। गाजर में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका आंसर को विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मानव के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर को HCl पाया जाता है, ठीक है। मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही में प्रयुक्त होने वाला रसायन? तो इसका आंसर सिल्वर नाइट्रेट। तो अगला क्वेश्चन क्या है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो उसका आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट के आविष्कारक है। कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? तो इसका आंसर होगा लाइकेन है, ठीक है। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उसका आंसर होगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। वायु दाब किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? इसका आंसर बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है, ठीक है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर जेरोंटोलॉजी के के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। किडनी के अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ओम। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या है? तो इसका आंसर होगा एम्पियर है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रा क्या है? वोल्ट है, ठीक है। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 Hz से 20,000 Hz होती है, ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान किसने ज्ञात किया है? तो इसका आंसर हेनरी कैवेडिन्स ने, ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है? उसका आंसर 6.67 × 10⁻11 Nm² kg², ठीक है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर पीडोलॉजी कहलाता है, ठीक है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी, ठीक है। जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली कहलाता है, ठीक है। फ्यूज तार का गलनांक कम होना चाहिए, फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वो कम होना चाहिए। अब चलते क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, कोशिका को निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? उसका आंसर को कोशिका भित्ति प्रदान करती है, ठीक है। पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? उसका आंसर को क्लोरोफिल द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि रात्रि में पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेप्रोसी बैसिलस की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा हैंसेन ने लेप्रोसी बैसिलस की खोज की थी, ठीक है। किस खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है? खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है, उसका आंसर को कार्बोहाइड्रेट तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? उसका आंसर होगा पैरामीशियम, ठीक है। जंतु की प्रकृति पैर की चप्पल के समान होती है। चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? इसका आंसर होगा सोडियम। चाकू से आसानी से काटी जाने वाली धातु है। सोडियम को किस में रखा जाता है? उसका आंसर केरोसिन मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? इसका आंसर ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी है? अनुदैर्ध्य है, ठीक है। ध्वनि तरंगों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो माध्यम की
आवश्यकता होती है। धमनी की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा हेनरी बेकरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? उसका आंसर होगा अनंत होती है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? वो भी अनंत होती है। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? उसका आंसर होगा कैफीन विद्यमान रहता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पीडोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम वायरस मतलब विषाणु की जो खोज की गई थी कब की गई थी, किसने की थी? तो इसका आंसर इवानोव्स्की ने की थी। ठीक है, जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली कहलाता है। फ्यूज तार का गलनांक कितना होना चाहिए? कितना होता है? कम या अधिक? मतलब कम होना चाहिए। फ्यूज तार का गलनांक हमेशा कम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको जो वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करें, मैं आपको लेके आऊँ करने। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।